अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, हम स्मार्ट होम मेकर्स क्या करते हैं कि हम हर वक्त इसी तलाश में रहते हैं कि हमें कहीं से कोई ऐसी टिप्स या ट्रिक्स मिल जाएं जिसमें हमारे टाइम की भी सेविंग हो, हमारी मनी सेविंग भी हो, हमारे खाने भी बेहतरीन बन जाए और हमारी ज़्यादा एनर्जी भी वेस्ट ना हो। तो ये वीडियो आपके लिए, अगर आप भी ऐसी ही टिप्स या ट्रिक्स के इंतज़ार में हैं तो मैं बहुत सी ऐसी यूज़फुल टिप्स लेके आई हूँ जो कि इंशाल्लाह आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। चाहे आप बिगिनर्स हैं या कि एक्सपर्ट हैं, कुछ ऐसी टिप्स होती हैं जो दोनों के लिए ही बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ले चलती हूँ $1 शॉप पे। अगर आपको भी मिडिल क्लास में रहते हुए और अपने लो बजट में रहते हुए बहुत सी चीज़ें अपने किचन के लिए कि घर के लिए बाय करनी है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, तो आपने चूज़ करनी है $1 शॉप, जो कि अब हर शहर में ही तकरीबन मौजूद है। $1 शॉप में इतनी सस्ती चीज़ें मिलती हैं। हमारे यहाँ तो जस्ट 100 रुपये की चीज़ मिलती है एक, यानी कि जो भी आपको ये नज़र आ रहा है, कोई एक बाउल है, एक प्लेट है, एक ट्रे है, या कि जो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, सब यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ का मिलेगा। ज्वेलरी में काफ़ी ज़्यादा आइटम है, मेकअप की काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि मेकअप के बारे में जो कि हम अपनी स्किन पे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो आप यहाँ से लो क्वालिटी की ना लें, क्योंकि आपको पता है कि जैसा पैसा है वैसी ही क्वालिटी होगी। तो आपने क्वालिटी की नज़र रखते हुए तो स्किन प्रोडक्ट यहाँ से कभी नहीं लेनी। कुछ लोग होते हैं जो बाय कर भी लेते हैं, लेकिन जो ये वाली चीज़ें हैं ना, जैसे ये जार हो गए, कंटेनर्स हो गए, छोटे छोटे डब्बे हो गए, बच्चों के लिए गिलास हो गए प्लास्टिक के, ऐसी जो है बहुत सी चीज़ें होती हैं वो आपने यहाँ से ज़रूर बाय करनी है। इसमें बहुत ही हमारे कम पैसे लगते हैं, हमारा सामान भी पूरा हो जाता है। अच्छा जी, दूसरी टिप ये है कि अगर आपको भी मशीन लगाने से एनर्जी है ना, मेरी तरह वॉशिंग मशीन लगाने से, तो आपने क्या करना है, या कि आप 15 डेज़ बाद अपनी बेडशीट चेंज करते हैं या 1 वीक बाद चेंज करती हैं, तो आपने उसको सबसे पहले यहाँ से उतार के जाके एक टब में भिगो के रख देना है, उसके अंदर सर्फ़ डाल के, ठीक है। फिर अगर वो 1 घंटा तक भिगो के रखेंगे आप, तो आपको धोने में बहुत आसानी होगी। फिर आपने क्या करना है, उसको अपनी टांगों की मदद से ना कूट कूट के धोना है। मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं हाथों का यूज़ नहीं करती, मैं टांगों की मदद से ही इसको 3-4 पानी है कि जब तक मुझे लगता नहीं कि पानी साफ़ नहीं हुआ तब तक मैं इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। अच्छा जी, 2 टिप्स हो गई। तीसरी टिप ये है कि आपने अपने मैट्रेस पे ना ये इस तरह से कोई शीट बिछा के रखनी है। मैंने अपने मैट्रेस को इस शीट के अंदर डाला हुआ है, यानी कि ये समझ लें कि इससे ऊपर नहीं बिछी हुई, ये पूरा ही मैट्रेस इसके अंदर है। ये मैंने वाटरप्रूफ़ कवर जो है दराज से बाय किया था। पहले मैंने इसके ऊपर कोई और कवर बिछाया था वाटरप्रूफ़, वही मैंने ऑनलाइन बाय किया था, लेकिन वो मुझे इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं लगा था, तो इसलिए मैंने ये वाला दराज पे देखा तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसके 4 साइड पे ज़िपर है, पूरा मैट्रेस के अंदर चला जाता है। आपको पता है हर घर में बच्चे हैं, बच्चे पानी भी गिरा देते हैं, पीछे भी कर देते हैं। वैसे भी जो मैट्रेस है मेरा वाइट कलर का था, गंदा होने का भी ख़तरा था उसका, और फिर आपको पता है कि डस्ट आती रहती है। तो ये मेरे लिए इतना ज़्यादा यूज़फुल रहा ना, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ये ज़रूर दराज से चाहे या कहीं से भी ना इसको ज़रूर बाय करके अपने मैट्रेस को सेव कर लें। अगर आप मुझसे लिंक लेना चाहें ना, तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, तो मैं आपको ना वहाँ का लिंक यहाँ पे शेयर कर दूँगी, तो आप बाय कर सकते हैं। चौथी टिप ये है, आपने चावल बॉयल करते हुए क्या करना है, इसके अंदर 1 अदद नींबू और इसके अंदर नमक ज़रूर ऐड करना है। उससे क्या होता है भला, आपके चावल बिल्कुल ही खिले खिले से बनते हैं उसकी मदद से, नींबू की मदद से, ठीक है। नींबू से आपके चावल बिल्कुल खिले खिले बनते हैं, और नमक से ये होता है कि आपके चावल आपस में जुड़ते नहीं, मिक्स नहीं होते, और बजाय आप अपनी चावलों को ऐसे ही निचोड़ने के कि वो चावल गिरे ज़ाया हों और आपके हाथ पे भी जो है भाप से बिल्कुल आपके हाथ जलें, आपने एक छाला ले लेना है और उसमें आपने चावल जो है निचोड़ने हैं। अम्मी के घर मेरे छाले मेरे नहीं निचोड़े जाते, वो ऐसे निचोड़ जाते हैं, मेरे तो हाथ बिल्कुल ही जल जाते हैं। तो मैंने यहाँ अपने घर में एक छाले में डाल के चावल ना फिर निचोड़ती हूँ। इतनी ज़्यादा आसानी से चावल निचोड़ जाते हैं ना, और बिल्कुल ना ही गर्मी लगती, ना ही जो है भाप में नुकसान पहुँचाती। अच्छा जी, नंबर 5 पे ये कि आपने जब भी कुछ भी कटिंग करना है, सब्ज़ी बनानी है, वैसे ही आपने कुछ और कटिंग करना है, तो आपने सबसे पहले नीचे कोई शीट या कोई भी कपड़ा बिछा लेना। ये हमने पैनाफ्लेक्स लिया हुआ है, खाने के टाइम भी जब बच्चे साथ होते हैं तो हम यही बिछा लेते हैं, और फिर अगर कोई मैंने सब्ज़ी बनानी होती है ना, तभी मैं यही बिछा लेती हूँ। जो चीज़ें नीचे गिरने की होती हैं वो इसी के ऊपर पड़ी रहती हैं, फिर ईज़िली इंसान उठा के गिरा देता है। अच्छा जी, छठे नंबर पर यह है कि आपने जब भी सालन बनाने लगना है ना, तो सबसे पहले आपने
ये नहीं कि सारी सब्ज़ी प्याज भी लहसुन भी सारी सब्ज़ी इकट्ठी बनानी है, नहीं। आपने जस्ट प्याज कटिंग करके ना सबसे पहले किचन में जाके, अगर आप किचन में ही हैं तब भी, तो आपने सबसे पहले ना ऑयल डाल के ना प्याज को जो है उसके अंदर डाल देना है। जितनी देर में आपकी सब्ज़ी बनेगी ना, मैं कह रही हूँ, आप सब्ज़ी कटिंग करते करते ना देखें कि आपका प्याज बिल्कुल ही रेडी हो जाएगा। अगर हम वहाँ पे खड़े खड़े प्याज को अलग से फ्राई कर रहे होते हैं, सब्ज़ी बनाने में अलग टाइम जा रहा होता है हमारा, तो वो ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैं यही करती हूँ कि मैं अभी सब सिर्फ प्याज कटिंग करके ना किचन में जाके ऑयल थोड़ा सा गर्म करके उसके अंदर प्याज डाल के ना उसको कवर करके आ जाती हूँ। इतनी देर में मेरी सब्ज़ी बनती है और इतनी देर में, अब आप ये देखें, इतनी देर मेरी सब्ज़ी बनी है, मेरा प्याज जो है बिल्कुल ही सॉफ्ट हो चुका है। इसके से मैं थोड़ी देर इसको और फ्राई करूँगी। फिर जब ये थोड़ा सा ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा तो मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी। इस तरह से हम छोटी छोटी सी टाइम सेविंग करके ना अपनी चीज़ें अरेंज करेंगे ना, तो आप यकीन माने आपके टाइम की बचत के साथ साथ ना आपके काम भी बहुत आसान होते चले जाएंगे। इस तरह से मैं वैसे लहसुन प्याज को तो नहीं, लहसुन अदरक वगैरह को ना ग्राइंड करती नहीं, कभी ना लाइट भी नहीं होती। तो मैंने ये मिनी मशीन जो है ये रखी हुई है, लाइट ना हो या कि कोई ऐसी सब्ज़ी बनानी हो जो कि जैसे ड्राई सी बनाते हैं हम, जिसमें हम ग्रेवी या कि शोरबा नहीं रखते, तो फिर उसका मसाला मैं इसके अंदर कर लेती हूँ। लेकिन मैं इसके अंदर कभी भी ना अदरक नहीं करती, क्योंकि अदरक बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो इसकी जो ये अंदर छुरियाँ होती हैं ना, उसको ना काफ़ी नुकसान पहुँचाता है, यानी कि उसको ये तेज़ नहीं रहने देता ना। तो फिर उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, नंबर 7 पे यहाँ पे, तो मैंने छोटा सा ये जो कद्दू कचरी कह लें इसको, ये मैंने जो है वो लिया हुआ है। सबसे पहले ये 20 रुपीज़ का आया था, जो मेरी जेठानी ने लिया। जब मैंने ये लिया तो ये 70 रुपीज़ का था, लेकिन अभी आपको 100 रुपीज़ का मिल जाएगा। आप यकीन माने इतना ज़्यादा ईजी है ना, इसके अंदर लहसुन है कि अदरक ऐसे कद्दूकस करना ना बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए ये आसानी है। इससे भी एक छोटा सा और है, वो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे के मार्ट से। तो ये इतनी ज़्यादा, मैं कह रही हूँ, आसानी है ना, मैंने बल्कि किसी और को भी गिफ्ट किया था ये लेके। अदरक भी आपका जो है बिल्कुल ही पेस्ट बन जाता है। अगर मैं मशीन में भी करती हूँ ना ग्राइंड, तो उससे भी क्या होता है, अदरक ना बाज़-औक़ात ऐसे ही साबुत पड़ा रहता है। तो मेरे हस्बैंड भी गुस्से होते हैं कि तुम इसको पीसती नहीं हो, ये वो। तो भी मैं ना इसमें मिनी कद्दूकस में कर लेती हूँ। आप भी ये ज़रूर ना अपने पास लेके रखें। अच्छा जी, 8वें नंबर पे ये है कि जब भी आप कोई चीज़ वॉश करें ना इस तरह से टोकरी वगैरह में, तो उसको कभी भी किचन काउंटर पे ऐसे ही मत छोड़ें। उसके नीचे ना ज़रूर कोई प्लेट या एक बर्तन रखें, ताकि सारा पानी उसके अंदर जाए। अगर आप ऐसे ही किचन काउंटर पे रख देंगी ना, तो फिर क्या होगा कि सारा पानी ही आपके काउंटर पे फैल जाएगा। अच्छा जी, 9 नंबर पे ये है कि जैसे सब्ज़ी या कि सालन बनाने के दौरान ना आपने जो भी छोटी छोटी चीज़ें यूज़ होती हैं ना, उनको फ़ौरन से वॉश करते रहना है, क्योंकि आप खड़े खड़े सालन बना रहे होते हैं। सिंक भी आपके पास किचन में ही होता है, आपने लगे हाथ हुए ना वो छोटे छोटे से बर्तन ना वॉश करके रख देने हैं। जब आप सालन बना के हटेंगी ना, आपको ये नहीं लगेगा कि पूरा सिंक आपका भरा पड़ा और आपको इतना सारा टाइम जो कि बर्तन धोने में लगेगा। अच्छा जी, 9 नंबर पे ये है कि आपने अगर कोई भी सालन बचा हुआ रखा हुआ है, जैसे मैंने ये अचार गोश्त बनाया था, ये कोई कढ़ाई गोश्त, कोई भी ऐसा सालन बचा हुआ रखा हुआ है, तो आपने उसको ना वेस्ट नहीं करना। बल्कि कोई भी ऐसी सब्ज़ी बनानी है, अगर आपने जैसे कद्दू बनाया या कि टिंडे या कि कोई भी ऐसा सालन बनाना है ना, तो आपने ना इनको उसके अंदर डाल देना। आप यकीन कीजिएगा इतना मज़ेदार टेस्ट बनता है, आपका सालन भी बचा हुआ ज़ाया नहीं होता और टेस्ट में कहीं लाजवाब बन जाता है। सालन ये नहीं मैं आप कह रही कि कोई 1 हफ़्ता पुराना हो, जो कि 2 या 3 दिन का आपने यानी कि पिछला सालन बनाया हो, उसमें से कुछ थोड़ा सा बच जाए ना, गिराने को दिल नहीं करता, ना ही उसको खाने को दिल कर रहा होता है। तो इसलिए ऐसे करें कि जो भी अगला सालन बनाए ना, कद्दू टिंडे कि इसमें से कोई भी सब्ज़ी, तो उसमें आप ऐड कर लिया करें, उसकी अच्छी तरह से भुनाई करके। अब यकीन करें माशाल्लाह ऐसा अच्छा उसका टेस्ट आता है ना, क्योंकि मैं खुद ऐसे करती हूँ, तो फिर बहुत ही अच्छा उसका टेस्ट आता है। यहाँ मैं कद्दू बना रही थी, तो वैसे तो कद्दू दाल भी बना लेते हैं, कद्दू गोश्त भी बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा अचार गोश्त का सालन जो बचा पड़ा था थोड़ा सा, तो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया था, क्योंकि हमारी सब्ज़ी बहुत ही कम बनती है, 2 लोगों की सिर्फ, बच्चे बहुत छोटे हैं, सालन नहीं खाते। तो फिर मैं अगर 1 दिन का भी सालन बनाऊँ ना, तो वो 2 दिन का ही काफ़ी होता है। इसलिए मैं थोड़ी से थोड़ी ही सब्ज़ी बनाती हूँ, ताकि वो 1 या 2 दिन में जो है वो फिनिश हो जाए। अगर वो थोड़ी ज़्यादा भी बन जाए ना, तो मैं उसको फ्रीज़ कर देती हूँ, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा सा निकाल के हम लोग खाते रहते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे मेरा सालन भी रेडी हो गया था, और यहाँ पे देखिए मैंने छोटे छोटे से जो बर्तन थे वो भी धो दिए थे, जिससे मेरा टाइम भी बहुत ज़्यादा ना बच रहा था। और 10वें नंबर पे आपने कुकिंग करने के फ़ौरन बाद ना सबसे पहले अपना चूल्हा साफ़ करना है। आप यकीन करें, जो हम इसको छोड़ देते हैं ना कि नहीं ये बाद में करेंगे, जो हम किचन की सफाई करेंगे, नहीं, लगे हाथों जब आप छोटे छोटे से काम करेंगे ना, आपका किचन वैसे ही साफ़ सुथरा रहेगा। या कि अगर आप रात में भी किचन से फ्री होकर जा रहे हैं ना, अपने काउंटर और चूल्हे को ज़रूर साफ़ करके जाएँ, क्योंकि सुबह जब आप किचन में आते हैं ना, साफ़ नीट एंड क्लीन जब आप अपना किचन देखते हैं ना, आपका ना दिल भी करता है कि मैं हाँ
काम करूँ, मैं नाश्ता बनाऊँ, मैं ये करूँ वो करूँ। अगर आप किचन गंदा छोड़ के सोएंगे ना रात को, तो यकीन माने आपका बिल्कुल दिल नहीं करेगा। सबसे पहले आपका किचन साफ़ करने में टाइम वेस्ट होगा, फिर आपका नाश्ता बनेगा जिसमें देर भी लग सकती है। इसलिए कुकिंग से फ्री होने के बाद एक रात को किचन छोड़ने से पहले आपने सबसे पहले अपना चूल्हा और काउंटर ज़रूर साफ़ करना है। मैं सबसे पहले गीले कपड़े के साथ, यानी कि गीली जो है एक कपड़ा ले लें, उसके ऊपर साबुन लगा के उसके साथ साफ़ करती हूँ, क्योंकि ऑयल वगैरह भी गिर जाता है। उसके बाद मैंने ये एक ड्राई कपड़ा रखा हुआ है जो स्पेशल ना चूल्हे और ये किचन काउंटर के लिए ही है। तो मैं गीले कपड़े के साथ साफ़ करने के बाद ये खुश्क कपड़े से ज़रूर साफ़ करती हूँ। बिल्कुल पानी भी सारा ड्राई हो जाता है और फिर एक चमक भी आ जाती है। अच्छा जी, ये थी मेरी टिप्स जो कि तकरीबन 9, 10 या कि 11 होगी, मैंने काउंट नहीं की। छोटी टिप्स या ट्रिक जब आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं ना, आपकी टाइम की बचत इतनी ज़्यादा होती है ना, आपकी एनर्जी भी कम वेस्ट होती है, आपका टाइम बचता है। ठीक, उम्मीद है आपको इंशाल्लाह इसमें से कुछ टिप्स या कि सारी ज़रूर पसंद आई होंगी। तो उसके लिए आपने चैनल को ना ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर और कमेंट किए बगैर कभी नहीं जाना। मेरी अच्छी सी फैमिली हो, अगर आप पहली बार भी वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर कभी नहीं जाना। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।